So, all right. So let's begin, right? Let's discuss this. जितनी बातें मैंने समझाई थी, आई बिलीव उतना सबको समझ में आ गया. मैं लिख रहा हूं फिर से ताकि हम लोग चीजों को स्पीड अप कर पाए. सो ए था 2 यूनिट पर डे, बी था 1 यूनिट पर डे. ये लाइन मैंने क्यों लिखी ये सबको क्लियर है. मैंने अज्यूम किया था कि ये टी डेज लेता है, सो ये टी प्लस 30 डेज लेना चाहिए. अब अगर ये दो रोज करता है काम, 2 रुपए रोज जमा करता है, तो टी डे में कितना जमा करेगा, यही तो टोटल वर्क है. सो 2 इंटू टी और 1 इंटू टी प्लस 30, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग टोटल वर्क. सॉल्व करोगे टी एक तरफ लेके 30 आएगा, बट ये टाइम है. बट दिस इज नॉट योर क्वेश्चन. अब ये आ गया, ध्यान से समझो. पूछा क्या है, कंप्लीट द होल वर्क इफ बोथ वर्किंग टुगेदर. ठीक है, टुगेदर. अब मेरे को टी की वैल्यू पता है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, कांट आई गेट द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क. आई डोंट नीड टेक एलसीएम. द रीजन इज आई हैव ऑलरेडी, या यहाँ पे ये 30 डे लेता है, ये 60 डेज. इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ बच्चे ये करते हैं कि फिर ये 30 लेते हैं, ये 60, फिर इसका एलसीएम निकालते हैं. ये ऑलरेडी पता है. व्हाई आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस? नॉट नीडेड. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर और हियर. अब मेरा बोला टोटल वर्क कौन खत्म करेगा, टुगेदर. यही क्वेश्चन है ना. we need to find this. 2 into 30 either left or right, 1 into 60, or the same thing, no? And this is 2 plus 1. is it clear to everyone? अभी इसका मैं alternate method भी बता रहा हूँ. I have so many methods for every question, but I'm teaching you the best method. So this is one of the best method. The other is better than this also. So we are going to learn that, right? Method 2. ध्यान से समझोगे. ये लाइन पढ़ के वैल्यू तो वही निकाल लो आप. ठीक है. एक बात मैंने बताई थी, ध्यान से सुनो और समझो. मान लो यहाँ 2 बच्चे हैं, ठीक है, आराध्या दिया, ठीक है, या आराध्या एंड एक्स वाई. उनमें से किसी एक की स्पीड है 2, राइट, और दूसरे की है 1. काम मान लो फिक्स है, तो कौन फास्ट करेगा, कौन टाइम कम लेगा? जो एक दिन में ज्यादा काम करता है वही कम टाइम लेगा ना, राइट. जो कम काम करेगा एक दिन में उसको ज्यादा टाइम चाहिए. केंद्रीय विद्यालय में अगर कोई पढ़ा नहीं है, बट केवीज का सबसे ज्यादा 50 डेज का होता था और 30 डेज का ना हो, तो टास्क मिलता था ना. तो एक पेज भी होता तो एक पेज रोज लिखोगे तो 60 दिन लगेगा या 50 दिन लगेगा, 50 पेज का असाइनमेंट. बट वही अगर कोई बंदा है जिसकी 5 पेज पर डे लिखने की कैपेसिटी है, तो वो तो 50 पेज का असाइनमेंट 10 डेज में ही खत्म कर देता है ना. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्पीड ज्यादा होती है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होती है. एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? 5 पेज वाला. अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम टेकन वुड रिड्यूस, टाइम टेकन वुड लेसन, टाइम टेकन वुड बी लेस. बट इफ योर एफिशिएंसी इज लेस, द टाइम टेकन वुड बी more. So I can say that efficiency and time taken to complete a particular work are inversely proportional to each other. Inversely proportional, ठीक है, उल्टा होता है एक दूसरे के. तो यहाँ पे मेरे को एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है. एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है A/B का 2:1. टाइम का रेशियो मैंने अभी अभी बोला उल्टा होता है. क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये लेगा? अभी ध्यान से समझोगे मेरी बातों को. अब ये मेथड दुनिया के कहीं पे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए ये समझो. ये 2 की स्पीड से काम करता है तो 1 का टाइम लेता है. ये 1 क्या है, टी है मान लो, और ये 2t है. पर मैं वेरिएबल नहीं लेना चाहता, मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ, वो ज्यादा होता है. और ये 1 की स्पीड से काम कर रहा है तो 2 का टाइम लेता है. तो बी ने ए से कितना ज्यादा टाइम लिया, या ए ने बी से कितना कम टाइम लिया, 1. हमारा 1 का गैप क्वेश्चन के कितने के बराबर है? हमारा 1 लेस ए का इस क्वेश्चन के 30 डेज के बराबर. इज इट क्लियर? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? अब अगला लाइन जब बोलूंगा, एक डीप ब्रीथ ले लो, क्योंकि वो सुनना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है. नोटबुक पे आराम से सुनोगे. टेक अ डीप ब्रीथ, रिफ्रेश योर माइंड एंड देन लिसन द नेक्स्ट लाइन. लेट मी टेल यू नाउ, लेट मी रीरीड माय क्वेश्चन. कैन आई रीड इट लाइक ए 2 यूनिट रोज काम करता है तो 30 दिन में काम खत्म करता है, और बी 1 यूनिट काम करता है तो 60 दिन में खत्म करता है. कैन आई से दैट? सो कैन आई इजीली फाइंड आउट माय टोटल वर्क?
yes or no? I can find my total work by 2 into 30 or 1 into 60, either way. Yes or no? So yes, बोलो। अगर इस मेथड को मास्टर कर पाए ना तो पेन पेपर छूने की जरूरत नहीं है। यहाँ वेरिएबल चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन देखा और आंसर मार्क किया, दैट्स इट। हमें दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए। तुम कोई एक निकाल लो, अगर यहाँ 1 है, तुमने 1 की वैल्यू निकाली, जॉब इज डन। 2 into 30, व्हाई शुड आई डू इट? ये जस्ट एक्स्ट्रा है। तुम 1 into 60 करो ना करो, क्या फर्क पड़ता है? टोटल वर्क तो मिल चुका है ऑलरेडी। सो दिस इज एडिशनल वर्क दैट यू डू इट और डोंट डू, इट डजंट hamper your chances of solving this question faster pace पे। Got it? Is it clear to each and every individual? नोट करो, अपनी भाषा में नोट करो, ठीक है, बढ़िया से नोट करो। 30 seconds, we'll move on to question number 2। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ मेथड 2, और आप लोग सुनोगे, जिसको जिसको लग रहा है सुनना है सुनो, राइट। एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दो बंदों के केस में इनवर्सली हम डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आपको पता है कोई 4:5 के एफिशिएंसी से काम करता है तो आप बोलोगे 5:4 का टाइम लेगा, या अगर कोई 4:5 का टाइम लेता है आप बोलोगे 5:4 की एफिशिएंसी प्रोड्यूस करेगा। तो हमने ये ले लिया। बट 3 बंदे होते तो इनवर्स का मतलब 1 होता है। आप डायरेक्टली उल्टा नहीं कर सकते। मान लो 2:3:4 दिया हुआ है ABC, तो आप ये नहीं बोलोगे 4:3:2, वो गलत है। This will be 1/2:1/3:1/4, then convert it into normal into 12 करके, जो हम रेशियो में पढ़े और कुछ बच्चे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो एफिशिएंसी गिवन थी A:B का 2:1, ये गिवन था, तो टाइम हैज टू बी 1:2। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट 1 is 1 less than 2, and that means A is taking 1 less than B। हमारा एक जैसे होता है ना, मान लो क्या होता है, जैसे आप जो डॉलर में जब जाते हो, यूएस जाओगे तो भाई 74 रुपी का $1 दोगे ना, ये भी वैसे ही है। हमारा ₹1 क्वेश्चन के 30 रुपए के बराबर है, तो हमारा ₹2 कितना है? क्लियर है? अब 2 यूनिट रोज का काम करके 30 दिन में काम खत्म होता है टोटल, और 1 यूनिट करके 60 डेज में। किसी भी तरह से टोटल वर्क निकाल लो, आइदर 2 into 30 और 1 into 60 डिवाइडेड बाई जो लोग काम कर रहे हैं रोज, ए और बी मिलकर रोज 3 यूनिट करते हैं, तो उतना करने में 20 दिन लगाएंगे। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो लेट अस डू इट, ठीक है। नया और भी टाइप है, I'll see that आज कितने टाइप कवर होते हैं और कितनी फास्ट तुम लोग सॉल्व करोगे, ये दिखेगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। A, B, C together can do a piece of work in 10 days. Good. So हमें टोटल वर्क यहाँ से पता चल सकता है, बिकॉज वी नो। देखो यहाँ से हम ना एक लाइन सिंपल लिख सकते हैं, टोटल वर्क। कभी कभी मान लो A यूनिटी करता है रोज, B यूनिटी करता है, C यूनिटी करता है रोज, तो तीनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे? A plus B plus C। I said assume A can do A unit per day, B can do B units per day, C can do C units per day. So if all three are working together, the output has to be A plus B plus C per day. So simple that way. For 10 consecutive days, if they are working, the total outcome must be 10 into A plus B plus C. तो ये हो गया। अब देखो बोला कि तीनों ने काम स्टार्ट किया। इसको ऐसा क्यों किया मैंने, एलसीएम क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने का कोई स्कोप नहीं है। मैं कोशिश करूंगा फिर भी कुछ ना कुछ और मेथड अगर होगा तो बताऊं, वैसे होना नहीं चाहिए, बट एनीवेज। अब बोला तीनों ने काम किया, 4 दिन कर लिया, 4 दिन के बाद झोल झाल हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन कितना काम हुआ? 4 दिन तीनों ने काम किया, मैं बोल सकता हूँ इतना काम हो गया। ए गया, कौन बचा? बी एंड सी टुगेदर। कितने दिन में काम करते हैं? 10 डेज में। तो अब ध्यान से सुनो, 4 दिन काम करके, या ऐसे इक्वेशन 2 तरह से बन सकती है। यहां से मैं बोलूं रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 10 - 4 6 into A plus B plus C, ये रिमेनिंग वर्क है। अब मैं बोल सकता हूं कि ये रिमेनिंग वर्क है, या B plus C मिलके जो 10 दिन में करते हैं वो रिमेनिंग वर्क है। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? तो ये हो गया, ठीक है। अब
इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6a प्लस बी में क्या हो जाएगा, सो -4b एंड ऐसे आ जाएगा कुछ इक्वेशन, ठीक है। बट इसका आउटपुट क्या होएगा, अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ओ, चलो कोई ना, ए कंप्लीट द वर्क, कुछ है ना, ए को ले लेते हैं। तो ये रिमेनिंग वर्क हो गया हमारा, ठीक है। बट इससे आउटपुट क्या आएगा, बोला ए कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो यहाँ से कुछ खास आउटपुट हमारा आ नहीं रहा है, राइट। सो लेट्स आई मीन बेटर ट्राई विथ अनदर मेथड। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाता, मतलब ए बी सी 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है। हमें जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, ये बात हम जानते हैं बचपन से, क्लास 9th में सिखाया गया था कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन तो चाहिए मिनिमम, 2 से ज्यादा हो तो चलेगा। यहाँ 3 वेरिएबल है बट इक्वेशन एक ही बन रहा है, तो सॉल्व नहीं होगा ना। अब हम देखते हैं दूसरे अप्रोच को ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमने एज्यूम किया कि ये ए बी सी मिलकर 10 डेज में काम करते हैं, तो 10 का कोई भी मल्टीपल ले लो बड़ा सा। हमें बोला ए प्लस बी प्लस सी मिलके 10 डेज में काम कर देते हैं, तो एज्यूम कर दो टोटल वर्क कितना हुआ 10 डेज में। इसका कोई भी मल्टीपल ले लो बड़ा नंबर, ताकि फ्रैक्शन ना मिले। तुम 4 टाइम्स ले लो, 10 टाइम्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 10 टाइम्स ले लिया, 100। अज्यूम किया मैंने ए प्लस बी प्लस सी मिलके 10 डेज में 10 यूनिट काम करते हैं, 100 यूनिट। तो पर डे कितना करेंगे, तो तीनों मिलके, राइट, तीनों मिलके क्या करेंगे, 10 यूनिट पर डे करेंगे। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 40 यूनिट काम हो गया। रिमेनिंग कितना बचा, इस 60 यूनिट को कौन खत्म कर रहा है, 60 को बी प्लस सी 10 डेज में करते हैं, राइट। तो पर डे में बी एंड सी कितना करेंगे, मान लो रिमेनिंग ऐसे लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग इन 10 डेज होता है बी एंड सी का। तो बी एंड सी का 1 डे का कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स, राइट, फाइन। अब देखो तीनों का एक दिन का काम पता है, ये इक्वेशन लेट्स से 1, एंड दोनों का एक दिन का काम पता है, लेट्स से इक्वेशन 2। अगर आप 1 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान दो। बी एन सी कैंसिल ना, ए का पर डे का काम आ गया, तो ए 4 यूनिट पर डे करता है। देखो ये मेथड में दम नहीं है। अगर कोई सोच रहा है ये क्या मेथड है, मेथड में दम नहीं है, एकदम सिंपल स्टेप। और नंबर देखो कितना इजी है, 100 डिवाइडेड बाई 10 10 मेंटली हो जाता, 4 दिन का 40 मेंटली हो जाता, 60 बचा मेंटली हो जाता, 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6 मेंटली हो जाता, 10 माइनस 6 4 मेंटली हो जाता ए का, एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो 100 करने में कितना दिन लेगा ये, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तुम 100 की 200 ले लो, 50 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, it will always return you the value of 25 only। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं 1 अपन वाले मेथड से बता दूं ना, तो दुनिया हिल जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। पर ये दुनिया का सबसे सिंपल मेथड है। क्या ये सबको समझ में आया है, हमने सीखा है कि टोटल वर्क 1 पार्ट होता है, उस मेथड से हो जाएगा। तो हमें पता है कि 10 डेज में ए प्लस बी प्लस सी मिला के 1 पार्ट काम करते हैं, ठीक है। ये कलर में चेंज कर लेते ताकि समझ में आ जाए। ये 10 डेज में ए प्लस बी प्लस सी जो है 1 पार्ट करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4/10, दैट इज 2/5। रिमेनिंग कितना बच गया, 1 माइनस 2/5, दैट इज 3/5। तो 3/5 करता है 10 दिन में, ठीक है। तो बी प्लस सी का यहाँ से फिर वो सेम यही अप्रोच आता कि 10 डेज में 3/5, तो 1 डे में कितना हुआ, 3/5 और कम हो जाएगा 10, दैट इज 3/50। बिल्कुल लॉजिक सेम है, बट देखो नंबर मेरे अच्छे में धड़ाधड़ लिख रहा हूँ, बट ये गंदा नंबर है, कैलकुलेशन चाहिए, मेंटली हो जाता।
अब देखो ये एक दिन का दोनों का तीनों का काम, ये एक दिन का दो का काम, सेम मेथड, दिस माइनस दिस विल गिव यू ए। तो ए का 1/10 माइनस 3/50 सॉल्व करोगे, 5 - 3 2/50 1/25। तो ए 1/25 पार्ट करता है एक दिन में, तो एक पार्ट करेगा 25 डेज। तो सेम लॉजिक है, बट बस फ्रैक्शन है और वो सिंपल नंबर्स है। और इस मेथड से बहुत जगह फंस जाओगे फर्स्ट ग्लांस में। इट्स ऑलवेज बेटर टू अज्यूम अ वेरी गुड नंबर। इज इट क्लियर? वैसे जरूरत नहीं है हमें, बट स्टिल ठीक है। अभी बहुत टाइम बाकी है, लाइक मेन वुमेन चिल्ड्रन का, बॉयज का, बहुत सारे ऐसे टाइप अभी बाकी है, मैं उसको अभी छेड़ना भी नहीं चाहता। राइट, तो हम लोग अभी जो सीखा है उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो मैं एक और चीजें बताता हूं कि हम लोग कैसे चीजों को और फास्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, देयर इज अ मैसेज कि हम लोग थोड़ा सा अपने बचपन में जो सीखा है उन चीजों को हटा दोगे और मेरी बातें मानने लोगे, तुम्हारी स्पीड को कोई छू भी नहीं सकता। चलो लेट्स सी इट। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और हो गया तो करेंगे, लेट्स सी। चलो ध्यान से सुनो, आज कुछ नया सीखने वाले इस क्वेश्चन के साथ। और जो हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ इस क्वेश्चन तक लिमिट नहीं है, इस बात का इस्तेमाल हम लोग परसेंटेज, रेशियो, टाइम्स विद डिस्टेंस हर चैप्टर में करेंगे, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। राइट, तो ध्यान से समझते हैं वो क्या है ऐसी चीज। वो बहुत छोटी सी बात है, फ्रैक्शन को पढ़ना। और ये ऑफ कोर्स कुछ बच्चे जानते हो कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन को पढ़ते हैं, बचपन में जो तुम्हें पढ़ाया गया वो, और हम कैसे पढ़ते हैं। सो 19/23 and 8/23, right? Let's see how we can study. ध्यान से समझो, ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, लेट मी, ए एंड बी टुगेदर 19/23 पार्ट। ध्यान से सुनोगे हर कोई, राइट, ऑफ अ वर्क, ये पूरा लाइन ही मैं लिखता हूं, पार्ट ऑफ अ वर्क। सो ध्यान से सुनो, ये मैंने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी फ्रैक्शन का, टोटल ऑफ अ वर्क। ये वर्क ऑफ ओरिजिनल, टोटल या ओरिजिनल। सो ये वर्क का टोटल पार्ट है, मतलब 23 यूनिट ही टोटल वर्क था। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है। आज के बाद ये बात गांठ बांध लो, और तुम हर चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी फ्रैक्शन दिखे और तुम्हारी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट बोले तो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मिलके कितना काम करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझो, सुनोगे ध्यान से, 23 यूनिट्स ऑफ वर्क टोटल था, बट उसका ए प्लस बी मिलके 19 यूनिट काम खत्म अकेले करते हैं, मतलब मिलके करते हैं, ठीक। सिमिलरली बी एंड सी मिलके 8/23, तो बी प्लस सी मिलके 8 यूनिट काम करते हैं, जबकि टोटल कितना था 23। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल वर्क है ये डेफिनेटली किसको खत्म करना था, तीनों को। और हमारा ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना काम हो गया, मतलब क्या मिला, ए प्लस 2b प्लस सी कितना हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इज दिस लाइन क्लियर और नॉट? ए बी मिलके 19 किया, बी सी मिलके 8 किया। इज इट क्लियर और नॉट? इसके लिए पेन पेपर नहीं चाहिए था, ये तो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, देखते खत्म हो जाना था। इफ यू डू 2 - 1 व्हाट विल यू गेट, ए कैंसिल, सी कैंसिल, 2b - b, व्हाट विल यू गेट। तो बी ने 4 यूनिट किया। अब अगर इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो यहां से बी ने 4 यूनिट किया, तो यहां से और बी प्लस सी मिलके 8 करते हैं, और ए प्लस बी मिलके 19 करते हैं, तो यहां से एक का नहीं आ जाएगा, कितना किया। अगर बी 4 करता है तो ये कितना करेगा, सी कितना करेगा,
4. Is this line clear to all of you? So what is Yes, the sir. ratio? So you know the ratio, you know total money. सबको उतना ही पैसा मिलता है जिस रेशियो में उसने कंट्रीब्यूट किया हो. सो ए का शेयर कितना हो जाएगा? इसका रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो. हाउ मच? 23. Is it clear? So how much is the value? 230, 115. How much? B का शेयर, this is 4 into 23 and C same way. ये सिर्फ फ्रैक्शन को पढ़ना था, इतना ही सिखाया है इस पूरे क्वेश्चन में कि a प्लस बी ने 19 काम किया, b प्लस सी ने 8 किया, टोटल 23 करना था. सो b का आ गया, b आया तो a आया, c आया, तीनों का आ गया तो उस रेशियो में पैसा बांट दिया. इज इट क्लियर? देखो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है बच्चा, अगर उतना ही लिखोगे भूल जाओगे. मैं बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज बढ़िया से लिखोगे पूरा a प्लस बी क्या है, इक्वेशन बनाओगे a प्लस बी 19 क्यों है, 23 a प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करता है दोनों इक्वेशन में, पूरा प्रॉपर लिखोगे. ओके, शेयर हम उसी रेशियो में करते हैं जिस रेशियो में हर कोई कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, मान लो आप अपनी फ्रेंड के साथ एक बिजनेस करते हो और आप दिन में टोटल वो दुकान 12 घंटे खुलती है, आप 8 घंटे बैठते हो, आपकी फ्रेंड 4 घंटे, तो आपको शेयर दोगुना उससे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समझ में आई बात? तो रेशियो मालूम है, टोटल मालूम है, शेयर दे दिया. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट दे देता हूं, सोचना. नहीं समझ में आए तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे. हम लकी थे इस क्वेश्चन में, मैंने 19/23 एंड 8/23 ही दिया. बट व्हाट इफ मैं a प्लस बी की वैल्यू इतना देता एंड b प्लस सी का मैं 8/23 ना देके 8/69 देता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाती. मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यू कांट एज्यूम टोटल वर्क टू बी सेम. ट्विस्ट आ जाएगा. क्या होगा? अपना नॉर्मल मेथड, रॉकेट साइंस नहीं है, द सेम थिंग दैट आई टॉट. सो दिस इज इनटू 1 करके 23 को इनटू 3 होता है, तो ये भी हो जाएगा. दैट्स इट. सो नाउ a प्लस बी इज 57, b प्लस सी इज 8 एंड टोटल इज 69. सेम क्वेश्चन, डन. सबको क्लियर है? मैं बोल रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो हम एलसीएम लेके उसको सेम करते हैं और फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया. क्लियर है? ओके सर. हाँ चलो ठीक है.